एवरीवन, सचिन शर्मा मैथ्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत। स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्लास 12 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के। ठीक, अब देखिए एक चीज़ इसमें क्या डिस्कस करेंगे। इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज की वीडियो मैं पूरा कंप्लीट करवा चुका हूँ और मैं आज की इस वीडियो में क्या डिस्कस करने वाला हूँ, ध्यान से देखिए। यहाँ आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, गुणधर्म हैं। देखिए, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक, तो ये जो काले काले ब्लैक जो आपके लिए फार्मूलाज है, जिसको आप डायरेक्ट केवल लर्न करके क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन ये फार्मूलाज कहाँ से आए हैं, यानी कि इसको हम आज डेरिवेशन एक क्वेश्चन एक जो प्रॉपर्टीज़ है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, उनको हम लोग डेराइव करेंगे। जितने भी ब्लैक फार्मूलेज हैं, अगर आपको कोई भी फार्मूला का डेरिवेशन समझ में नहीं आता तो डोंट वरी, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। मैं गारंटी लेता हूँ उसका सॉल्यूशन ज़रूर प्रोवाइड कराऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, क्लास 12 में मैथ्स चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के गुणधर्म, इसमें मेरी टॉपिक होगी। और देखिए, सबसे पहले मैं डेराइव कराता हूँ फार्मूलाज। एक एक फार्मूला निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि बच्चों ये डेरिवेशन ही नहीं, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन के फॉर्म में पूछ देता है, प्रूव दैट, तो उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो रट्टाफिकेशन से काम नहीं चलेगा, ध्यान से समझिए। तो फर्स्ट डेरिवेशन करते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। साइन थीटा इजकल टू, यहाँ मानेंगे माना साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स। ठीक, और देखो बच्चों, यहाँ साइन को जब हम दूसरी तरफ भेजते हैं तो इनवर्स नहीं लगा है, लग जाएगा। तो थीटा इजकल टू बच्चों क्या निकल जाएगा, थीटा इजकल टू हो जाएगा बच्चों साइन इनवर्स एक्स। क्या हो जाएगा बच्चों, साइन इनवर्स एक्स। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ स्टूडेंट्स, अब बात समझिएगा, मैंने क्या माना था, साइन थीटा बराबर एक्स। अब बच्चों इसका उल्टा करते, ये सॉरी, यहाँ से शुरू करेंगे क्या, कि साइन थीटा दिस इजकल टू हमने लेट किया था एक्स, ये चीज़ मैं लेके चलता हूँ। अगर बच्चों मैं क्या करूँ, व्युत्क्रम कर दूँ, लेकिन व्युत्क्रम एक एक डेरिवेशन मैं आज करूँगा। पूरे चैप्टर का आज फुल बेसिक एक्सप्लेन होगा। 1 घंटे 2 घंटे चाहे जितने भी घंटे की वीडियो होगी, पूरा हर एक फार्मूलाज को डेराइव कराने वाला हूँ। बने रहिएगा वीडियो में आप सभी लोग। व्युत्क्रम करने पर, तो बच्चों जब व्युत्क्रम करेंगे, व्युत्क्रम मतलब उल्टा करेंगे, तो साइन थीटा का उल्टा बच्चों यहाँ पे कर दें, 1/sin थीटा हो जाएगा। और दिस इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा, 1/x। ठीक, उल्टा हो गया। साइन का उल्टा 1/sin, एक्स का उल्टा 1/x। और नाउ स्टूडेंट्स, अब बताइए, 1/sin को बच्चों में क्या देते हैं, cosec थीटा। ठीक, दिस इज इक्वल टू बच्चों क्या, 1/x। रीज़न दे देना, सिंस 1/sin थीटा दिस इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, cosec थीटा। अब ध्यान समझिए, कॉसेक को बच्चों यहाँ देखिए, मैं बार बार बता रहा हूँ, कॉसेक जब दूसरे साइड में जाके इनवर्स लग जाएगा, क्योंकि यहाँ इनवर्स नहीं है, दूसरे साइड जाता है तो इनवर्स लग जाता है, और इनवर्स पहले से ऑलरेडी लगा है तो दूसरे साइड जाने पे हट जाता है। तो थीटा की वैल्यू बच्चों हो जाएगी कॉसेक इनवर्स 1/x। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या होगा बच्चों, ध्यान देना यहाँ पे। तो अगर मैं शुरू करूँ, देखिए यहाँ पे ए भी थीटा की वैल्यू है, ए भी थीटा की वैल्यू है। तो साइन, ये देखना 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या मिल रहा है आपको, अगर एक पक्ष बराबर होता है तो दूसरा भी आपस में क्या हो जाएगा, तो कंपेरिजन करने पे मिलेगा बच्चों साइन इनवर्स एक्स इजकल टू कॉसेक इनवर्स 1/x। ठीक, ये हमारा रहा बच्चों क्या, डेरिवेशन। ठीक, तो इसको हमने क्या किया, डेराइव कर लिया। ठीक, देखिए ये आपका एक फार्मूलाज होता है, यानी साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 1/x। ये आपकी थी प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट। क्लियर। तो इस सिंपल तरीके से मैं एक एक का कराने वाला हूँ। तो एक फर्स्ट आपका मैं डेरिवेशन यानी कि जो करा दिया। अब सेकंड की बात करते हैं बच्चों। अब देखना, अब हम क्या करेंगे, सेकंड की बात करते हैं, ध्यान देना। लेट करेंगे बच्चों कॉस थीटा इजकल टू, ये जो निकल रहा है ना फाइनली रिजल्ट, ये आपकी प्रॉपर्टी है, साइन इनवर्स इजकल टू कॉसेक इनवर्स 1/x। नाउ लेट कॉस थीटा इजकल टू बच्चों, अगर हम x लेट करेंगे तो आप मुझे बताइए कि जैसे मैं यहाँ पे डिक टू सेम प्रोसेस, जैसे पहला वैसे सेकेंड। तो यहाँ से अगर थीटा की वैल्यू निकालेंगे बच्चों, थीटा इजकल टू क्या आएगा, कॉस इनवर्स x, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक, अब क्या करेंगे, यहाँ पे व्युत्क्रम लेने पर, यहाँ से कॉस थीटा इजकल टू हम लिख लेंगे, यहाँ पे x क्यों, यही मान के चले हैं। अब लिखेंगे व्युत्क्रम लेने पर, व्युत्क्रम करने पर या व्युत्क्रम लेने पर, बात को समझिएगा। ठीक, कॉस का उल्टा बच्चों क्या होता है, 1/cos थीटा।
दिस इज इक्वल टू 1/x। कॉस का 1 क्या, कॉस क्या होता है बच्चों, सेक थीटा। दिस इज इक्वल टू 1 सिंस 1/cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, सेक थीटा। अब देखना बच्चों, सेक को जब दूसरी तरफ भेजेंगे थीटा इज इक्वल टू, बच्चों हम बताएं कि जब दूसरी तरफ कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जाता है तो इन्वर्स लग जाता है, 1/x बनेगा। क्लियर। नाउ स्टूडेंट्स अब देखिए इक्वेशन नंबर सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या मिलेगा बच्चों, यहाँ पे समीकरण 1 व 2 से क्या मिलेगा, थीटा यहाँ भी है, थीटा यहाँ भी है, तो ये हो जाएगा cos इनवर्स x, दिस इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1/x। इस तरीके से सेकेंड प्रॉपर्टी भी हम लोग सॉल्व कर ली, ठीक ना। देखिए इस यहाँ पे हम यूज़ करते हैं cos इनवर्स x बराबर सेक इनवर्स 1/x, ये सेकेंड नंबर प्रॉपर्टी थी। इन सभी प्रॉपर्टी को आप अच्छी तरीके से लर्न कर सकते हैं और डिराइव भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से 2 प्रॉपर्टी हो गई। अब हम बच्चों थर्ड प्रॉपर्टी पे चलते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 3। देखिएगा अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी है प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी नंबर 3 है, चलिए देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी नंबर 3 है, देखिए क्या करना हमको, हम इसको साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x दिस इज इक्वल टू π/2। इस प्रॉपर्टी डायरेक्ट है, अब इनको हम प्रूफ करेंगे और ये क्वेश्चन के फॉर्म में भी आता है कि प्रूफ दैट साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। सिद्ध कीजिए कि साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x की वैल्यू π/2 होती है, ठीक ना। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है और डेरिवेशन के फॉर्म में भी आता है। तो अगर ऐसे दे देगा ना तो लर्न करने से कोई फ़ायदा नहीं है आपको, ये पता होना चाहिए कि आखिर ये कैसे प्रूफ होता है। बात समझ रहे ना आप लोग, तो इसको ध्यान देते चलिए। तो यहाँ पे बच्चों क्या करते हैं, मानेंगे सबसे पहले लेट, माना क्या मानेंगे, ध्यान देना यहाँ पे, साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स। क्लियर। अब देखना बताया मैंने कि साइन को दूसरे साइड में इन्वर्स हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स बन जाएगा। इक्वेशन नंबर बच्चों क्या हो जाएगा, सेकेंड। नाउ मूविंग टू, यहाँ पे देखिए कहाँ पे साइन एक्स इक्वल टू थीटा, साइन थीटा इक्वल टू एक्स बोले थे, तो यहाँ लिख देंगे साइन थीटा इज इक्वल टू, क्या माना था मैंने, एक्स था। अच्छा बच्चों ध्यान देना, इसको हम लिख क्या सकते हैं, cos π/2 माइनस थीटा दिस इज इक्वल टू एक्स। सिंस cos π/2 माइनस थीटा दिस इज इक्वल टू बच्चों साइन थीटा, ये वैल्यू इसकी इक्वल होती है, यानी इसकी जगह साइन की जगह मैं इतना राइट कर सकता हूँ क्योंकि cos π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। नाउ आप ध्यान से देखिएगा ये क्या होता है यहाँ पे कि अगर मैं क्या करूँ, cos को इधर भेज दूँ दाहिनी तरफ, तो क्या बच्चों cos जाएगा तो cos इनवर्स लग जाएगा, तो π/2 माइनस थीटा दिस इज इक्वल टू cos इनवर्स एक्स। इक्वेशन नंबर, एक मिनट बच्चों थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, π/2 माइनस थीटा दिस इज इक्वल टू cos इनवर्स, सही है, ध्यान से देखिए आप। उसके बाद बच्चों क्या है आपका, इसको इक्वेशन रहने दीजिए, ठीक ना, कोई ज़रूरत नहीं इक्वेशन बनाने की, कोई ज़रूरत नहीं यहाँ पे। तो आगे नेक्स्ट स्टेप है π/2 माइनस थीटा, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ थीटा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट देखिए थीटा की वैल्यू क्या है बच्चों, साइन इनवर्स एक्स, तो यहाँ पे हमने पुट कर दिया, दिस इज इक्वल टू cos इनवर्स एक्स। नाउ अब बच्चों ध्यान से देखना यहाँ पे, अब मैं क्या करता हूँ कि देखिए साइन इनवर्स माइनस से राइट में लाएंगे पॉजिटिव हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स, यहाँ पे बच्चों ऑलरेडी आपका cos इनवर्स था और इधर लेफ्ट में क्या बचा था आपका π/2। तो इस तरीके से बच्चों हमने इस प्रॉपर्टी को भी क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। बात समझ आ रही ना, इनको भी प्रूव कर दिया। तो आप यह याद रखिएगा, ये क्वेश्चन से बार बार पूछे जाते हैं, इनको प्रूफ करने के लिए देता है। अगर आप डायरेक्ट साइन इनवर्स एक्स प्लस cos इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 सॉल्व किए, मतलब लर्न किए हैं, तो अदर प्रॉब्लम्स को आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर इनको दे दिया कि प्रूफ दैट दिस इक्वल टू दिस, तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना होगा पूरी प्रोसेस, ठीक। तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक, फुल मार्क्स देगा, पूरा नंबर मिलने, एक भी नंबर नहीं कटेगा, ठीक। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या करती है, देखिए ध्यान से, थर्ड हो गया, और प्रॉपर्टी नंबर 4, कौन सी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 4। तो इस तरीके से देखिए आपकी 3 प्रॉपर्टी मैंने सॉल्व कराया। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 4, प्रॉपर्टी नंबर 4 है। चलिए अब हम लोग निकालेंगे नेक्स्ट के लिए, तो इसको देख आगे बढ़ते हैं। ये चीज़ देखिएगा, प्रॉपर्टी नंबर बच्चों
4। प्रॉपर्टी 4 सेज tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x दिस इज इक्वल टू π/2। ये हमको प्रूफ करना है, ठीक। तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पे बच्चों क्या है, जैसे मैं पिछली वीडियो में पिछला ये डेरिवेशन देखिए यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे प्रूफ किया हूँ नीचे ये चीज़ मैंने साइन थीटा इक्वल टू लेट किया तो निकल के आया कॉस। अगर मैं कॉस भी लेट करता बच्चों ना तो यही निकल के आता। अगर साइन को मैंने लेट किया था, बात को समझिए, अगर मैं यहाँ पे साइन को लेट किया है एक्स, ठीक ना, तो क्या निकल के आया साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स इक्वल टू π/2। अगर मैं यहाँ पे कॉस को लेट करता ना तब भी यही मैटर निकलेगा। इसी तरीके से देखिए अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इनको प्रूफ करने के लिए tan को लेट कर रहे हैं। अगर हम काट को भी लेट करते हैं तो यही निकल के आएगा, यही प्रॉपर्टी निकल के आएगी, ठीक। तो डोंट वरी, इसमें थोड़ा सा भी आपको कन्फ्यूज़न नहीं करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पे लिखिए लेट करेंगे, बार बार बता रहा हूँ आपको लेट करना पड़ेगा। लेट tan x इज़ इक्वल टू बच्चों क्या मान लेंगे, या x मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे x नहीं थीटा बनाइए, थीटा tan थीटा बराबर x। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, भूल जा रहा हूँ मैं थोड़ा, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स x। इक्वेशन नंबर क्या होगा बच्चों फर्स्ट, tan थीटा इक्वल टू x, tan जाएगा राइट में इनवर्स लग जाएगा, क्लियर। अब देखो एक चीज़ बच्चों जानते हैं, ये यहाँ से देखो जहाँ से मैं शुरू किया था, ये tan थीटा है तो tan थीटा को बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, देखो पहले लिखेंगे tan थीटा इक्वल टू x। अब tan को बच्चों लिख सकते हैं cot, ध्यान से देखते चलिए एक स्टेप, ठीक। cot π/2 माइनस थीटा, क्यों, क्योंकि बच्चों cot π/2 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है, ठीक। दिस इज इक्वल टू x। अब ध्यान देना, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 से। समीकरण 1 से बच्चों क्या मिलेगा, ध्यान देना, ये हो जाएगा cot π/2 माइनस थीटा। थीटा की वैल्यू क्या है बच्चों, ध्यान देना, थीटा की वैल्यू क्या है, यहाँ से समीकरण 1 से देखिए tan इनवर्स x दिस इज इक्वल टू बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा x, मैंने रख दिया। अच्छा काट को इधर भेजेंगे तो बच्चों यहाँ इनवर्स नहीं है, लग जाएगा, तो यानी कि π/2 माइनस tan इनवर्स x दिस इज इक्वल टू बच्चों ये काट इधर आया, राइट में इनवर्स लग जाएगा x हो गया, क्लियर। अच्छा देखिए अब ट्रांसपोज करें, अगर हम पक्षांतरण कर दें यहाँ पे माइनस tan इनवर्स x को राइट में ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। tan इनवर्स x ऑलरेडी आपका क्या है, cot इनवर्स x पहले से था, और इधर बचेगा क्या लेफ्ट में π/2। तो हैंस प्रूव्ड बच्चों, ये देखिए आपकी ये भी प्रॉपर्टी मैंने क्या किया, प्रूफ करा दी, ठीक। तो इस तरीके से आपकी फोर्थ प्रॉपर्टी भी क्या हो गई, कंप्लीट। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं बच्चों, ध्यान देना है। प्रॉपर्टी नंबर 5, हर एक क्वेश्चन को मतलब हर एक प्रॉपर्टीज़ को आज प्रूफ करेंगे, जितनी भी प्रॉपर्टी है सेकेंड चैप्टर में, ध्यान दीजिएगा। तो प्रॉपर्टी नंबर बच्चों 5 आपकी है, क्या कहती है, ध्यान से देखना बच्चों। एक चीज़ याद देखो, मैं बताते चलो, अगर tan थीटा इक्वल टू एक्स आप लेट किए थे, अगर ये cot थीटा इक्वल टू एक्स लेट करते हैं ना, तब भी यही आपकी प्रॉपर्टी निकल के आएगी, ठीक ना। तो आप करिए उसको, ठीक ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ठीक ना। जो अभ्यास होता है वो व्यक्ति को परिपूर्ण बनाता है। आपके लिए अगर मैं tan के लिए कर दिया तो cot के लिए आप भी कोशिश करिए, जितनी आप कोशिश करेंगे आपकी मैथ उतनी ही बेस्ट होगी। अब आगे देखिए क्वेश्चन प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या है, ध्यान से देखिएगा, ये है आपकी यहाँ पे ये देखिए सेक इनवर्स, ध्यान दीजिएगा, सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x दिस इज इक्वल टू π/2, ठीक बच्चों ध्यान देना है पे। तो फिर वही काम लेट, अगर सेक थीटा इज इक्वल टू एक्स लेट कर लें, सेक थीटा है बच्चों, थीटा सेक थीटा इज इक्वल टू एक्स लेट करते हैं तो यहाँ से किधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू क्या बनेगा, सेक इनवर्स एक्स। बच्चों एक चीज़ समझा, अगर मैं सेक को लेट किया तब भी यही प्रॉपर्टी निकल के आएगी, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू एक्स लेट करता तब भी यही प्रॉपर्टी आएगी, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना है। अब देखना एक चीज़ समझिएगा, फिर वहाँ जहाँ से शुरू किए तो वहीं पे आ जाएं, सेक थीटा इज इक्वल टू एक्स, यहीं से शुरुआत किया था मैंने। अब बच्चों क्या करेंगे, ध्यान देना, सेक को लिख सकते हैं कॉसेक π/2 माइनस थीटा दिस इज इक्वल टू एक्स। अब कॉसेक को बच्चों अगर हम क्या करें, राइट में भेज देंगे, इनवर्स लग जाएगा, यानी कि π/2 माइनस थीटा दिस इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स एक्स, ठीक। अच्छा एक चीज़ समझने की कोशिश करिए, ये थीटा की वैल्यू मैं क्या करूँ समीकरण 1 से। अब देखो बच्चों समीकरण 1 से मैं क्या करता हूँ, थीटा का मान रखने पर, ठीक, थीटा का मान क्या करेंगे, रखने पर। तो यहाँ से क्या करते हैं बच्चों, ध्यान देना, π/2
माइनस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा सेक इनवर्स एक्स, दिस इज इक्वल टू आपका बच्चों क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉसेक इनवर्स एक्स। नाउ ट्रांसपोजिंग सेक इनवर्स टू राइट हैंड साइड, इसको सेक इनवर्स एक्स को राइट में लेके आएंगे तो माइनस का पॉजिटिव हो जाता है बच्चों, क्या बनेगा सेक इनवर्स एक्स, ऑलरेडी आपका क्या है कॉसेक इनवर्स एक्स, दिस इज इक्वल टू पाई बाई टू, हैंस प्रूव। इस तरीके से ध्यान दो हमने क्या किया, इस प्रॉपर्टी को भी प्रूव कर दिया। तो एग्जाम में डायरेक्ट आता है प्रूफ दैट सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू, ठीक, ये पूछता है। तो आपको ये प्रोसेस पूरी आनी चाहिए, ठीक ना, तब आप प्रूफ कर पाएंगे, ठीक। ये तो अगर डायरेक्ट लर्न है तो आप किसी अदर प्रॉब्लम्स में यूज़ कर सकते हैं, बट आपको अगर ऐसे आ जाता है ना प्रूफ करने के लिए, तो पूरी प्रोसेस आपको लर्न होनी चाहिए किस तरीके से प्रूफ करना है, ठीक। अब देखिए प्रॉपर्टी 5 हो गई, प्रॉपर्टी 5 के बाद कौन आता है, प्रॉपर्टी 5 के बाद आता है 7, कौन आता है 7, भूल के मत बोलिएगा, 5 बाद क्या आता है 6 आता है, ठीक ना। ये देखिए प्रॉपर्टी नंबर 6, प्रॉपर्टी नंबर कौन है 6। अब देखिए चलिए इनको भी प्रूफ करते हैं। हर एक की प्रॉपर्टी बहुत सिंपल है प्रूफ करना, ध्यान से। प्रॉपर्टी नंबर 6 बच्चों क्या है, ध्यान से देखिए। अब जैसे मैंने यहाँ पे सेक लेट करके किया, आप कॉसेक के लिए ट्राई करिएगा। अब प्रॉपर्टी नंबर 6 की बात करते ध्यान देना पे। तो अब हम लोग एक चीज़ लेके आने वाले हैं, क्या, ध्यान से देखिए। कुछ और रिलेशंस हैं उनको भी आज निकालेंगे, सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखिए, लेट करिए बच्चों, लेके क्या आना है अभी मैं बताता हूँ, पहले आप लेट करिए। साइन थीटा इजकल टू एक्स, क्या माना एक्स। आप जानते हैं थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा, साइन जब आएगा राइट में इन्वर्स लगेगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिंस साइन स्क्वायर थीटा क्लास 10th में ही आप पढ़ चुके हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दिस इक्वल टू 1। ये आइडेंटिटी जो है आप पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लास में। तो एक्स की वैल्यू क्या है बच्चों, देखो साइन थीटा एक्स है तो यहाँ पुट करेंगे तो क्या बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दिस इक्वल टू 1। यहाँ से अगर मैं करूँ कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 माइनस इसको लाएंगे राइट में, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर। तो कॉस थीटा इजकल टू बच्चों यहाँ से स्क्वायर जब हम हटाएंगे तो ये रूट लग जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और थीटा इजकल टू बच्चों जब कॉस को किधर राइट में भेजेंगे तो बच्चों क्या बनेगा आपका कॉस इनवर्स बन जाएगा। कॉस जब इधर आएगा तो कॉस इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्लियर। तो ध्यान दीजिएगा कॉस है बच्चों थोड़ा सा, ठीक। अब देखिए ये देखिए हमें कि हमने यहाँ पे क्या किया कि साइन की वैल्यू भी हमें पता है और कास की वैल्यू भी निकल गई। तो साइन कास पता होने पर एक वैल्यू तो हम लोग निकाल ही सकते हैं, किसकी, ध्यान से देखिएगा, टैन की वैल्यू। टैन थीटा बराबर वी नो दैट, क्या जानते हैं कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है। टैन थीटा इजकल टू क्या होता है, साइन बाई कास। बट स्टूडेंट्स यहाँ ध्यान देना आप, टैन थीटा इजकल टू हम क्या लिखेंगे, साइन की वैल्यू यहाँ पहले लेट किया था एक्स बाई, इनको इक्वेशन सेकेंड बना दीजिए, ठीक। और देखिए साइन की वैल्यू एक्स, कॉस की वैल्यू यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर बच्चों हम थीटा इजकल टू फाइंड आउट करें, यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या निकलेगी हमारी, थीटा इजकल टू आ जाएगा, यहाँ पे रूट अंडर है, अंडर रूट, ठीक। थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा ये बच्चों, टैन आएगा राइट में तो हो जाएगा टैन इनवर्स एक्स अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, ये इक्वेशन नंबर 3 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, ठीक, वी गेट। समीकरण 1 2 3 से हमें क्या प्राप्त होता है, ध्यान दीजिए। देखिए पहली जो ए भी थीटा की वैल्यू, ए भी थीटा की वैल्यू, ए भी थीटा की वैल्यू, जब सब थीटा की वैल्यू है तो यानी बराबर हो जाएंगे तीनों। तो थीटा इजकल टू बच्चों पहले क्या था, साइन इनवर्स एक्स, फिर क्या है बच्चों कॉस इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इजकल टू थीटा इजकल टू क्या बच्चों, टैन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो बच्चों ध्यान देना, ये आपकी एक प्रॉपर्टी थी, ये तीनों चीज़ें आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है, कॉस एक्स इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और दिस इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है, टैन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। तो इस प्रॉपर्टी को भी हम यूज़ करेंगे बच्चों। इस तरीके से मैंने एक प्रॉपर्टी आपको और बताया जो कि आपकी प्रॉपर्टी नंबर 6 थी। अब बच्चों देखिए हम क्या करते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 6 के बाद बात करेंगे हम प्रॉपर्टी नंबर 7 की। किसकी बात करते हैं बच्चों, प्रॉपर्टी नंबर 7 की, ठीक। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। इस तरीके से मैंने देखिए आपको सब करा दिया, ठीक, देख सकते हैं इसको। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर बच्चों क्या है, 7। कौन सी प्रॉपर्टी है बच्चों, ध्यान देना 7, ठीक। प्रॉपर्टी नंबर 7, चलते रहिए एकदम, एक एक डेरिवेशन आज करना है, एक भी नहीं छोड़ना है। चलिए तो यहाँ पे देखिए कौन सी प्रॉपर्टी है बच्चों, प्रॉपर्टी नंबर 7। प्रॉपर्टी नंबर 7 क्या है बच्चों, ध्यान देना।
हम लोग लेके आने वाले क्या है, अगर मैंने जैसे साइन लेट करके चला था कि साइन थीटा इक्वल टू एक्स, इस तरीके से हम क्या मानेंगे बच्चों, अब कॉस थीटा को लेट करने वाले हैं, ठीक ना। तो चलिए लेट करेंगे, यहाँ पे लेट माना कॉस थीटा दिस इज इक्वल टू एक्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, कॉस राइट में आएगा बच्चों, कॉस इनवर्स लगेगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक। अब ध्यान समझिए, उसके बाद हम क्या करते हैं, देखिए सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दिस इज इक्वल टू 1 होता है कि नहीं बच्चों, ये आइडेंटिटी आप क्लास 10th में पढ़ चुके हैं। अब ध्यान से समझिएगा, तो बच्चों यहाँ पे लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा एक्स दिस इज इक्वल टू 1 एंड साइन स्क्वायर थीटा दिस इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन थीटा दिस इज इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। थीटा की वैल्यू बच्चों फाइंड आउट करेंगे तो साइन इनवर्स रूट अंडर क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से बच्चों हमने क्या किया कि थीटा की वैल्यू फाइंड कर लिया। अब थीटा की वैल्यू निकल गई तो ध्यान से समझिए, इसको हम क्या बना देते हैं बच्चों, इक्वेशन सेकेंड, ठीक। अच्छा, अगर मैं क्या करूं, मुझे साइन की वैल्यू पता हो जाए, किसकी वैल्यू, साइन की वैल्यू पता हो और कास की वैल्यू पता है, तो हम आसानी से क्या निकाल सकते हैं, सिंस टैन थीटा की वैल्यू, टैन थीटा इक्वल टू बच्चों हम जानते हैं साइन थीटा अपॉन क्या होता है कॉस थीटा। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ साइन एंड कॉस थीटा, ठीक। साइन थीटा की वैल्यू क्या है बच्चों, यहाँ पे देखिएगा साइन थीटा की जो वैल्यू है आपकी वो क्या यहाँ पे मैं निकाला अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ बाई कॉस थीटा की वैल्यू बच्चों यहाँ पे देखिए एक्स लेट किए थे और यहाँ हमारा क्या चल रहा है टैन थीटा, क्या चल रहा है टैन थीटा। तो बच्चों अगर थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो थीटा बराबर टैन इनवर्स हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल अपॉन एक्स, ये आपका हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3। बच्चों अगर मैं बात करूँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, समीकरण 1 2 व 3 से थीटा 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 सब थीटा लेफ्ट हैंड साइड सबकी इक्वल है तो राइट भी आपस में क्या हो जाएगी, तो थीटा इक्वल टू बच्चों हमें मिल रहा है कॉस इनवर्स एक्स, थीटा इक्वल टू फिर नीचे क्या है साइन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिस इक्वल टू टैन इनवर्स, ये भी थीटा की वैल्यू है, ये भी बराबर आ जाएगी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल बाई एक्स। तो इस तरीके से बच्चों हमने क्या किया, इस सातवीं प्रॉपर्टी को भी क्या किया, निकाल लिया, ठीक। यानी कि बच्चों देखिए समीकरण 1 से जो है यहाँ पे ए बी थीटा की वैल्यू, ए बी थीटा की वैल्यू, ए बी थीटा की वैल्यू, तो सभी समीकरण के बाएं पक्ष क्या आपस में बराबर है, थीटा थीटा थीटा, तो सब बराबर थे, इसलिए दाहिने पक्ष कॉस इनवर्स एक्स, उसके बाद यहाँ पे साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, टैन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, ये तीनों वैल्यूज आपस में क्या हो गई बराबर। तो इस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है टैन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, ये प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे और प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। तो इस तरीके से बच्चों सातवीं प्रॉपर्टी मैंने प्रूफ कराया। अब हम चलते हैं आठवीं प्रॉपर्टी पर, ध्यान दीजिएगा। प्रॉपर्टी नंबर 8, क्या बोला मैंने, प्रॉपर्टीज़ नंबर 8, ध्यान से देखिए। प्रॉपर्टी नंबर 8 क्या कहती है बच्चों, ध्यान से देखिए, ठीक। तो प्रॉपर्टी नंबर 8 है क्या, अगर हम क्या करें बच्चों, ध्यान से देखिए, प्रॉपर्टीज नंबर 8, वो प्रॉपर्टी हमारे बच्चों क्या है, देखिए हम जानते हैं कि क्या, हम साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई दिस इज इक्वल टू बच्चों फार्मूला हम जानते हैं साइन इनवर्स एक्स रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये चीज़ जानते हैं। बट ये बच्चों आया कहाँ से, इसको हम लोग डिराइव करते हैं, देखिए ध्यान से। तो एक काम करते हैं, ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों ना, हम लोग जानते हैं ए बी फार्मूला जो होता है ना, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, पहले हम लिख देते हैं यहाँ पे। तो हम लोग जानते हैं क्या बच्चों कि साइन ए प्लस माइनस बी, देखो दोनों मैं साथ में लिख देता हूँ, ये क्या होता है साइन ए कॉस बी प्लस माइनस कॉस ए साइन बी, क्लियर। तो बच्चों ये फार्मूला होता है, अगर प्लस वाला है तो प्लस लेंगे, माइनस वाला रहेंगे तो माइनस का फार्मूला बन जाएगा। बट देखिए बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा मैं लेट करके चलेंगे, मान लेंगे बच्चों, माना या लेट लिख देते हैं, कोई बात नहीं, लेट साइन ए दिस इज इक्वल टू बच्चों क्या एक्स, और एक चीज़ याद रखना साइन बी दिस इज इक्वल टू बच्चों क्या वाई, क्लियर।
अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अगर बच्चों साइन इजकल टू एक्स है तो ए इजकल टू क्या, साइन राइट में आएगा, इनवर्स लग जाएगा, यहाँ पे क्या लगेगा, इनवर्स लगेगा। ठीक, नहीं था इनवर्स लग गया, एक्स इक्वेशन नंबर बच्चों से। इसी तरीके से सिमिलरली बच्चों अगर मैं साइन को राइट में भेज रहा हूँ तो बी इजकल टू क्या बनेगा बच्चों, साइन इनवर्स। क्लियर। अब बच्चों एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, होगा क्या यहाँ पे, इनको इक्वेशन हम क्या बनाते हैं, सेकेंड। क्लियर है इतना। अगर मैं ए इजकल टू बी इजकल टू हमें मिल गया तो ए पता है, साइन देखिए ये साइन की वैल्यू पता है तो हम आराम से निकाल सकते हैं। आप जानते हैं कॉस ए बराबर अंडर रूट क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर। ये फर्स्ट आइडेंटिटीज से हो रहा है। देखिए अब ये छोटी छोटी चीज़ें तो इतना पता होनी चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, वहीं से वैल्यू कॉस ए की निकल रही है। ठीक, अगर इतना नहीं पता तो आपको हम अभी ना क्या बोलते हैं हिंदी वर्णमाला पढ़ाने लगेंगे तो कहानी और इंटरेस्टेड हो जाएगी। ठीक, देखना ध्यान से, अंडर रूट 1 माइनस साइन ए की वैल्यू बच्चों यहाँ देखो एक्स, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए एक्स, कॉस ए इक्वल टू हो गया अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर। साइन ए की वैल्यू क्या थी यहाँ पे, एक एक्स थी, पुट कर दिया। अब देखना बच्चों कॉस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक, ये आइडेंटिटी फर्स्ट से निकल रहा है। ठीक, कास बी जैसे होता है ना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, वहीं से हम कास की वैल्यू निकाल ली। अब ध्यान देना, फिर बच्चों क्या हो जाएगी, कॉस बी दिस इज इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस साइन, देखो साइन बी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन बी, वाई, पुट करेंगे यहाँ पे तो वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से निकाल लिया। बच्चों अब जानते हैं वी नो दैट लिख सकते हैं आप, वी नो दैट। इंग्लिश तो मेरी पैदल है बट देखो एकदम लिख देते हैं कभी कभी, ठीक ना, इंग्लिश एकदम गायब है मेरी। वी नो दैट क्या हो गया, हम जानते हैं, क्या जानते हैं बच्चों, ध्यान से देखिएगा, साइन ए प्लस बी दिस इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, जैसा कि मैं ऊपर लिख चुका हूँ टॉप पे देखिए यहाँ पे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ साइन ए कॉस ए साइन बी। ओके, अब ध्यान से देखिए ये क्या बनेगा, ए बच्चों ए की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स एक्स फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। साइन ए की जगह क्या लिखेंगे बच्चों, साइन इनवर्स एक्स। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इधर, ये आप चलने दीजिए अभी 1 मिनट रुकिए रहिए, ए प्लस बी रहने दो। साइन ए की वैल्यू यहाँ से देखिए, साइन ए की वैल्यू बच्चों क्या है एक्स इंटू, कॉस बी की वैल्यू क्या है, कॉस बी की वैल्यू है अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस देखिए कॉस ए की वैल्यू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस ए की वैल्यू बच्चों यहाँ पे देखिए सब वैल्यू प्रोवाइड है एकदम ध्यान से देखिए। साइन बी की वैल्यू क्या है बच्चों, साइन बी की वैल्यू यहाँ पे साइन बी इक्वल टू वाई है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, वाई, वाई वैसे यहाँ लिखना चाहिए था, कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखिएगा ध्यान से, अब ये साइन मैं क्या करता हूँ, इनको ब्रैकेट में क्लोज करिए और साइन को राइट में भेजेंगे तो इनवर्स लग जाएगा। अच्छा बच्चों क्या हो जाएगा, ए प्लस बी दिस इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, अब देखिए बच्चों यहाँ पे ए और बी की वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, साइन इनवर्स एक्स प्लस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, साइन इनवर्स वाई। ठीक, अच्छा ये देखना, ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स राइट में जैसे का तैसा 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से बच्चों जो फार्मूला था हमने क्या किया, डिराइव्ड आपको करा दिया। ठीक, तो आप इस चीज़ को एकदम दिमाग में रखिए, क्योंकि अगर आपके पास कॉन्सेप्ट मजबूत है तो आपको ये हर एक क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक, तो मैंने क्या किया बच्चों, देखिए इस फार्मूले का साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का जो फार्मूला होता है उसको भी डिराइव करा दिया। ठीक, ये डायरेक्ट प्रॉब्लम के रूप में आते हैं, इनको आप ज़रूर प्रैक्टिस करिए, बार बार प्रैक्टिस करिए, ठीक ना। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर, जब 8 को क्लियर किया मैंने तो प्रॉपर्टी नंबर क्या है, फिर प्रॉपर्टी नंबर 8 के बाद हो जाएगा 9। ठीक, तो चलिए इसको बढ़ाते हैं, इस तरीके से हमने करा दिया 7 और 8 को। और नेक्स्ट अब देखिए प्रॉपर्टी नंबर आपकी कौन सी थी, 8 के बाद 9, कौन सी प्रॉपर्टी बच्चों, 9, ध्यान से देखिए प्रॉपर्टी नंबर 9 क्या है बच्चों, ध्यान दें। अब हमने साइन की बात किया था, जैसे हमने प्लस का आपको बता दिया, माइनस वाला डिक्टू सेम आप वैसे करिएगा और ज़रूर होगा, ये ज़रूर करिएगा उसको प्रैक्टिस। प्रॉपर्टीज नंबर 9, अब हम कास की बात करते हैं। वी नो दैट व्हाट इज द फार्मूला ऑफ कॉस ए प्लस माइनस बी दिस इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस प्लस साइन ए इंटू साइन बी। जानते हैं बच्चों, जब पॉजिटिव का लेते हैं तो यहाँ बीच में माइनस आ जाता है, माइनस का लेते हैं तो पॉजिटिव आ जाता है, ये फार्मूला सबको पता होगा। ठीक, ऑलरेडी आप इसके बारे में पढ़ चुके हैं पहले। ठीक, अब एक चीज़ बच्चों ध्यान देना यहाँ पे, तो वही काम करिए फिर यहाँ लेट
कॉस ए दिस इज इक्वल टू बच्चों एक्स, तो ए इज इक्वल टू क्या बच्चों कॉस इनवर्स एक्स, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरीके से बच्चों यहाँ पे सिंस कॉस बी दिस इज इक्वल टू वाई एंड बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों कॉस इनवर्स वाई, इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक, अच्छा बच्चों एक चीज़ ध्यान देना, अगर मुझको क्या पता है कॉस, तो हम निकाल सकते हैं साइन। क्या निकाल सकते हैं साइन, साइन ए बराबर रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक, अच्छा रूट अंडर क्या हो जाएगा बच्चों 1 माइनस कॉस ए की वैल्यू एक्स, तो यहाँ पे पुट कर देंगे एक्स, ये हमारी निकल गई किसकी वैल्यू बच्चों, हमने क्या किया साइन ए की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। अब बच्चों क्या करते हैं, देखो अगर मुझे कॉस बी पता है तो साइन भी निकल जाएगा। व्हाट इज द साइन बी, देखो रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी फ्रॉम आइडेंटिटी फर्स्ट, साइन बी दिस इज इक्वल टू रूट अंडर बच्चों 1 माइनस कॉस बी की वैल्यू वाई पुट करिए यहाँ। इस तरीके साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए, साइन बी कॉस बी की वैल्यू फाउंड कर लिया। आप देखिए सिंस वी नो दैट द वैल्यू ऑफ कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है कॉस ए इंटू कॉस बी। देखो बच्चों एक चीज़ याद रखना, प्लस वाला है तो बीच में माइनस आता है, फार्मूले को लर्न रखिए, प्लस का है तो माइनस का आएगा, साइन ए साइन बी। ठीक ना, एक क्लास 10th की चीज़ है, ध्यान देना इसको। दिस इज इक्वल टू बेटा कॉस ए की वैल्यू क्या होती है, देखो यहाँ पे कॉस ए की वैल्यू एक्स लेट किया था इंटू कॉस बी की वैल्यू बच्चों वाई था, वाई पुट करिए माइनस साइन ए रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर साइन बी की वैल्यू 1 माइनस वाई स्क्वायर। क्लियर, तो बच्चों इनको लिख सकते वी कैन रिटर्न एज एक्स वाई माइनस, देखिए एक चीज़ जानते हैं आप कि अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी, दिस इज इक्वल टू होल अंडर रूट हो जाएगा, यानी ए बी अंडर रूट में हो जाएंगे, ए और बी पूरे पर अंडर रूट लग जाएगा। ठीक, तो एक चीज़ ध्यान देना है एक्स वाई माइनस, यहाँ पे देखिए इसको दोनों एक में कर देते हैं, क्या कर देते हैं एक में, तो हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक, चलो इतना कर लिए तो आप बहुत बड़ा काम कर लिए। ए प्लस बी ध्यान से देखते रहिए, कॉस को राइट में भेजेंगे तो व्हाट इज ए प्लस बी दिस इज इक्वल टू कॉस इनवर्स नहीं लगा, राइट में जाकर लग जाएगा, ब्रैकेट में एक्स वाई माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक, अच्छा एक चीज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट कॉस इनवर्स एक्स प्लस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी कॉस इनवर्स वाई। ठीक, तो दिस इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो इस तरीके से बच्चों मैंने क्या किया, आपको ये फार्मूला भी क्या किया डेराइव करा दिया, तो हैंस फ्रूट। ठीक, तो देखिए कितना सुपर इजी एक्सप्लेनेशन है, बट क्या है आपको थोड़ा सा ना अपने अंदर की एनर्जी को जगाना है। ठीक, आपके अंदर जो एनर्जी छिपी है ना उसको थोड़ा सा बाहर लाइए और देखिए कितना बेस्ट तरीके से आपको एक एक्सप्लेन मैं कर रहा हूँ। ठीक, आप केवल प्रैक्टिस करिए, एक बार फिर रिपीट करिए, इसको ज़रूर समझ में आएगा। अब देखिए बच्चों प्रॉपर्टी 9 के बाद आती है प्रॉपर्टी नंबर 10। देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पे देखिए प्लस वाला कर लिया, आप डिक्टू से मैं ऐसे मान के चलो, बस यहाँ जो मैं फार्मूला लगाया सब ऐसे ही रहेगा आपका। ठीक, सब जो मैं ऊपर वाली प्रोसेस सब यहाँ ए प्लस बी लगाया फार्मूला, माइनस वाला लगाइए, जब माइनस वाला होगा तो बीच में पॉजिटिव का साइन आ जाएगा, बट सब वैल्यू पुट करेंगे फार्मूला निकल जाएगा। ठीक, तो सपोज करिए बच्चों कि जो माइनस वाला है ना वो आपको मैं SW दे देता हूँ, आप उसको करिए ज़रूर, अगर नहीं करने आता है कुछ प्रॉब्लम होती है तो कमेंट ज़रूर करिएगा। अब नेक्स्ट देखिए प्रॉपर्टी नंबर 9 के बाद बच्चों हम प्रॉपर्टी नंबर 10 करने जा रहे हैं। तो साइन जैसे देखो कॉस का हमने बता दिया, प्लस का माइनस करिएगा। अब हम चलते हैं प्रॉपर्टीज़ नंबर 10। ये क्या कहती है बच्चों कि इसको लाने से पहले हमें देखिए, और फार्मूला को लाने से पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले एक चीज़ हम जानते हैं क्या, देखिए जो फार्मूला निकल रहा मैं बता दे रहा हूँ। ठीक, सबसे पहले बच्चों हम जानते हैं व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ tan a प्लस बी। आप जानते हैं व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ tan a प्लस बी, tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। ठीक, क्लियर है ना। देखिए अगर आप इतना समझते हैं तो इसी तरीके से tan a माइनस भी होता है, तो प्लस के लिए बता रहा हूँ, माइनस के लिए आपको SW। बात समझ रहे कि नहीं, डिक्टू सेम प्रोसेस है, दोबारा बार बार करेंगे उससे क्या मतलब। ठीक, आपके लिए मैं होमवर्क देता हूँ। चलिए तो यहाँ पे बच्चों सबसे पहले लेट करिए, क्या लेट करना है, tan a दिस इज इक्वल टू बच्चों x लेट करेंगे, और यहाँ पे बच्चों एक आ रहा है आपका tan b दिस इज इक्वल टू क्या लेट करेंगे y, क्या लेट करेंगे बच्चों y। अब a इज इक्वल टू बच्चों क्या होगा आपका tan इनवर्स x,
और बच्चों अगर मैं बात करूँ बी की तो क्या हो जाएगा बच्चों tan इनवर्स y, बिकॉज tan को जब राइट में ले जाएंगे इनवर्स लग जाएगा, tan को जब राइट में ले जाएंगे इनवर्स लग जाएगा। ठीक, दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। नाउ अब बच्चों क्या करते हैं, ध्यान देना, सिंस tan a प्लस बी आपका ऊपर था, देखिए tan a प्लस बी का फार्मूला क्या था, tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan इंटू, इसी में वैल्यू पुट कर दो बच्चों, इसी में यहाँ पे पुट कर लिख देता हूँ। ठीक, tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a इंटू tan b। ठीक, लिख दे रहा हूँ फार्मूला, नहीं तो तुम लोग कहोगे कंजूसी कर रहे हैं। ठीक, अब देखना आगे यहाँ पे क्या होगा, 10 में tan a की वैल्यू क्या मैंने x सिलेक्ट किया था, प्लस tan b की वैल्यू y थी, अपान 1 माइनस tan a की वैल्यू x और tan b की वैल्यू क्या है बच्चों y है। क्लियर। अच्छा एक चीज़ ध्यान देना बच्चों, ये हमारा क्या था, चल रहा था tan a प्लस बी, इसको साथ लेके चलेंगे। ठीक ना, साथ जिएंगे साथ मरेंगे। ठीक, अब देखो tan को राइट में भेजेंगे क्या बनेगा, a प्लस बी, दिस इज को बच्चों राइट में जाएगा इनवर्स लग जाएगा tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। तो बच्चों जब a की वैल्यू यहाँ से देखिए, इक्वेशन फर्स्ट से अगर बात करें a की वैल्यू क्या है, ध्यान देना, a इक्वल टू tan इनवर्स पुट करिए, a की जगह tan इनवर्स x प्लस b की जगह क्या है tan इनवर्स y, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। तो इस तरीके से बच्चों हमने क्या किया, इनको प्रूव किया, हैंस प्रूव। ठीक, तो देखिए हर एक प्रॉब्लम बहुत ही ईजी है बच्चों, जो प्रॉपर्टीज है ना उनको प्रूफ करना बहुत ही आसान है। तो अब देखिए इस तरीके से 10 प्रॉपर्टी को मैंने आपके सामने प्रूफ किया। 10वीं प्रॉपर्टी के बाद आपकी प्रॉपर्टी नंबर 11 प्रॉपर्टी भरी है, इसमें बस इसमें फार्मूलाज प्रॉपर्टी की ही जान लीजिए डिमांड है। अगर आप उसको रेडी कर लेते हैं ना तो एक एक क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए हम चल रहे हैं नेक्स्ट पर, प्रॉपर्टीज़ नंबर 11। बच्चों आज जितनी भी प्रॉपर्टी है ना उनको हम प्रूफ कराएंगे, ध्यान से देखिए। 10 प्रॉपर्टी हो गई। नाउ प्रॉपर्टीज़ नंबर बच्चों 11। ठीक, 10 प्रॉपर्टी हो गई। अब हमने क्या किया यहाँ पे, प्रॉपर्टीज़ नंबर बच्चों 11, ध्यान से देखना। प्रॉपर्टी नंबर 11 है बच्चों क्या, अब हमने कॉट के लिए चलते हैं। ठीक ना, जिसे आप जानते हैं बच्चों, देखो पहले सबसे पहले हम लिखते हैं कॉट a प्लस बी का फार्मूला। प्लस के लिए मैं कर रहा हूँ, माइनस के लिए होमवर्क आपके लिए। ठीक ना, एक मैं करूँगा तो आप आपसे एक जरूर करवाऊँगा। ठीक ना, यहाँ पे कॉट a इंटू कॉट b माइनस 1 होल बाई कॉट b माइनस कॉट a, ये होता है कॉट a प्लस बी का क्या बच्चों फार्मूला। क्लियर। अब बच्चों एक चीज़ ध्यान देना, लेट करो यहाँ पे, ये जितना बहुत सिंपल तरीके से मैं करने वाला हूँ, ध्यान से देखना आगे। तो लेट क्या हो जाएगा बच्चों, कॉट ए इक्वल टू एक्स, कॉट ए इक्वल टू क्या एक्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, कॉट इनवर्स है। प्रोसेस सब सेम बच्चों, जैसे पीछे कर रहा हूँ, देखिए कभी कराया हूँ एकदम डी टू सेम। यहाँ एक बी आ रहा है तो कॉट बी इक्वल टू वाई, तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, कॉट इनवर्स वाई। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। ओके, अब देखना इतना अगर कर लिया मैंने, ए की वैल्यू बी की वैल्यू निकल गई। अब देखो फिर क्या करते हैं, जब ए की वैल्यू निकल गई और बी की वैल्यू निकल गई तो अब थोड़ा सा हम लोग आगे वाला स्टेप क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो अब यहाँ हम जानते हैं फार्मूला, पूछिए क्या वो फार्मूला बच्चों होता है, अभी मैं बताऊँ। नाउ वी नो दैट